हाँ सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपकी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करें कि भाई एलएनजी क्राइसिस की, तो इंडिया के अंदर ओवरऑल हम देखें कि भाई एलएनजी क्राइसिस चल रहा है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है, तो उसी की वजह से जो एलएनजी की जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हुई है। को ओवरऑल हम देखें कि भाई जो इंडिया की जो कंपनियां हैं जो फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसी के अंदर ओवरऑल हम देखें तो प्रोडक्शन है, तो उसके अंदर ओवरऑल हम देखें तो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि भाई जो कंपनियां है तो वो लोग जो 100% जो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है तो वो यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही है, राइट। क्योंकि जो एलएनजी की जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हुई है, तो उसी की वजह से ये देखने को मिल रहा है। और जो कॉस्ट है वो भी अच्छी खासी इंक्रीज़ हो रही है, तो उसी की वजह से ओवरऑल हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो फर्टिलाइज़र की जो सप्लाई है वो अच्छी खासी, यानी कि ओवरऑल हम देखें कि जो फर्टिलाइज़र का जो प्रोडक्शन है तो वो अच्छा खासा नहीं हो पा रहा है, राइट। फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज देखने को मिलेगी आने वाले महीनों में ओवरऑल हम देखें, क्योंकि जो एलएनजी की जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हुई है, तो उसी की वजह से ओवरऑल ये देखने को मिल रहा है कि भाई जो कंपनियां हैं तो वो लोग अच्छी तरह से ओवरऑल हम देखें भाई जो प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, तो उसी की वजह से ये देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर की बात करें तो टाटा मोटर के जो पैसेंजर व्हीकल्स है, यानी कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स ने अनाउंसमेंट किया हुआ है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो लोग अपनी जो बात करें, जो देख पा रहे होंगे जो इंटरनल कंबशन जो इंजन्स वाले जो व्हीकल्स होते हैं, राइट, पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं, तो उनकी प्राइस है वो अच्छी खासी इंक्रीज होने वाली है, राइट। तो ये कब से अनाउंस, यानी कि ओवरऑल हम देखिए कि ये कब से इफेक्टिव हो जाएगा, तो 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल से तो अपनी जो पैसेंजर व्हीकल से तो उसकी प्राइस में अच्छा खासा इंक्रीज करने वाली है। देख पा रहे होंगे 1 अप्रैल 2026 से हम देखें तो दिव्यानी इंटरनेशनल की बात करें तो भाई वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले, देख पा रहे होंगे 347 करोड़ रुपीज़ का वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं थाईलैंड में केएफसी ऑपरेटर में ओवरऑल हम देखें तो, यानी कि एक्सपेंशन कर रहे हैं थाईलैंड में अपना जो बिजनेस है वो। फिर हम बात करें प्रीमियम पेट्रोल की, तो उसकी प्राइस में ओवरऑल हम देखें तो 2 रुपये इंक्रीज देखने को मिली है आज के दिन हम देखें तो, राइट भाई। ओवरऑल हम देखें तो गवर्नमेंट ने जो प्रीमियम पेट्रोल आता है तो उसकी प्राइस में 2 रुपये, राइट, इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि 2 रुपये पर लीटर है वो इंक्रीज़ हुआ है। और जो रेगुलर पेट्रोल होता है, डीजल होता है, तो उसकी प्राइस अनअफेक्टेड रहेगी, राइट। उसके अंदर कोई भी इंक्रीज़ नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि ओवरऑल हम देखें कि भाई जो पावर पेट्रोल होता है तो उसकी प्राइस में अच्छी खासी इंक्रीज़ देखने को मिली है। फिर हम बात करें इरिस लाइफ साइंस की, तो भाई उन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि वो लोग अच्छा खासा एक्विजिशंस करेंगे। देख पा रहे होंगे द प्रिस्क्रिप्शन प्रोबायोटिक जो बिजनेस है किसका, राइट, वेलबोम प्रोबायोटिक से, तो उसके अंदर 50 करोड़ रुपए का वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि ओवरऑल देखें तो 50 करोड़ रुपीज़ में वो लोग एक्विजिशन करेंगे। फिर हम बात करें जोमेटो की, तो जोमेटो ने अपनी जो प्लेटफॉर्म फ़ी है तो वो हाइक की हुई है। देख पा रहे होंगे 20% हाइक देखने को मिल रहा है कि भाई जो फूड डिलीवरी की जो प्लेटफॉर्म्स है तो ओवरऑल हम देखें तो सभी प्लेटफॉर्म हम देखें तो अच्छी खासी जो अपनी जो प्लेटफॉर्म फीस है वो ले रहे हैं। जोमेटो की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि उन्होंने 20% हाइक किया हुआ है। कितनी है फीस? देख पा रहे होंगे 14.9 रुपीज़ रखी हुई है। तो ओवरऑल हम बात करें कि प्रीवियस कितनी थी, तो देख पा रहे होंगे 12.50 रुपीज़ थी। तो अच्छी खासी इंक्रीज देखने को मिल रहा है कि भाई 20% जोमेटो ने अपनी जो प्लेटफॉर्म फीस है तो उसके अंदर हाइक किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और अदर चार्जेस है वो भी अलग से आते हुए है। फिर हम बात करें सिंप्लेक्स कास्टिंग की, तो देख पा रहे होंगे उनको ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है 41.38 करोड़ रुपीज़ का उनको ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है BHEL से, राइट। ओवरऑल हम देखें तो फिर हम बात करें थॉमस कुक इंडिया की, तो भाई वो लोग अपना जो बिजनेस है वो डीमर्जर कर रहे हैं। देख पा रहे होंगे जो रिजॉर्ट का जो उनका जो बिजनेस है तो वो लोग डीमर्जर कर रहे हैं, राइट, इनटू किसके अंदर, स्टर्लिंग हॉलीडे के अंदर। ओवरऑल हम देखें तो ओवरऑल इससे उनको क्या फ़ायदा होगा, तो थॉमस कुक इंडिया को ये फ़ायदा होगा कि भाई उनका जो अर्निंग पर शेयर है, राइट, उनकी जो अर्निंग्स है, राइट, तो वो इम्प्रूव होगी। ओवरऑल हम देखें तो उसी की वजह से ये देखने को मिल रहा है, पा रहे होंगे। सो फिर हम बात करें IFGL रिफ्रैक्टरीज की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अपना जो टेम्पररी जो प्रोडक्शन है वो बंद कर दिया है, राइट। तो उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है कि भाई जो LPG की जो सप्लाई है तो वो उनको नहीं हो पा रही है। उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंडला में, गुजरात में,
तो वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो एलपीजी की जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हो गई है, राइट। जो गल्फ में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें भी कंपनी ने अपनी जो बात करें जो प्रोडक्शन है तो वो उन्होंने टेम्पररी क्लोज कर दिया है। फिर हम बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई को देख पा रहे होंगे 6,337 करोड़ रुपीज़ का इनकम टैक्स से नोटिस रिसीव हुआ है, राइट। मैसिव नोटिस रिसीव हुआ है ओवरऑल, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें यूनियन बैंक की, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है वो रेस करने वाला है 3,000 करोड़ रुपीज़ बॉन्ड के जरिए रेस करने वाला था। तो उसकी जो एप्लीकेशंस की बात करें तो वो ओवर सब्सक्राइब हो गई है, देख पा रहे होंगे 3.12x तक सब्सक्राइब हो गई है। यानी कि ओवरऑल हम देखें कि भी कंपनी जो फंड रेस करने वाली है तो उसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। फिर बाटा इंडिया की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो लोग टारगेट कर रहे हैं कि भी उनका जो 25% जो डिजिटल रेवेन्यू है वो ओवरऑल हम देखें तो 25% उनका डिजिटल रेवेन्यू आए, राइट। ऐसा उनका टारगेट है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। द बाटा इंडिया टारगेट 25% डिजिटल रेवेन्यू शेयर एज इट्स डबल डाउन ऑन ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स एक्सपांशन, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें अशोक लेलैंड की, तो वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब उनकी जो यूके में जो सब्सिडरी है उसमें देख पा रहे होंगे ओप्टारे में 375 करोड़ रुपीज़ अब वो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं कि भाई उनकी जो सब्सिडरी है तो उसको लोन रिपेमेंट के लिए और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ये लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें सन फार्मा की, तो भाई उन्होंने लॉन्च किया हुआ है सीमाग्लूटाइड इंजेक्शन, राइट, इंडिया में। और डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो भाई उन्होंने भी सीमाग्लूटाइड इंजेक्शन है वो ओवरऑल हम देखें तो लॉन्च किया हुआ है। फिर हम बात करें इरिस लाइफ साइंस की, राइट, ग्लेनमार्क की बात करें, जाइडस की बात करें, जो सभी जो एमएनसी फार्मा कंपनियां हैं तो ओवरऑल हम देखें तो भाई वो लोग लॉन्च कर रही है सीमाग्लूटाइड का इंजेक्शन। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न यही भाई कि भाई उनकी जो पैटेंट है, राइट, तो वो राइट हम देखें तो वो असमाप्त होने वाली है, तो उसी की वजह से ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न यही है कि भाई कि ये जो इंजेक्शन है, राइट, उसकी मार्केट कितनी है, राइट, ये जो ड्रग है उसकी मार्केट कितनी है, तो उसकी मार्केट 54,000 करोड़ रुपीज़ की ये मार्केट कैप रखता है, राइट। ये जो ड्रग है वो ओवरऑल हम देखें तो उसी की वजह से जो सभी कंपनियां हैं तो वो अफोर्डेबल प्राइस में ये जो ड्रग है वो लॉन्च कर रही है, राइट, सीमाग्लूटाइड का इंजेक्शन, राइट। ये जो ड्रग है ओवरऑल हम देखें तो वेट कम करने के लिए यूज़ होता है, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ओवरऑल हम देखें तो, क्योंकि जो सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है, जाइडस है, इरिस लाइफ साइंस है, ग्लेनमार्क है, नेटको है, राइट, जो सभी जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, राइट, जो एमएनसी कंपनियां हैं तो वो लोग ये जो ड्रग है वो लॉन्च कर रही है। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो फार्मा सेक्टर में भी ओवरऑल हम देखें तो कंपटीशन देखने को मिल रहा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करें फ्लिपकार्ट की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई फ्लिपकार्ट का आईपीओ आने वाला है। ओवरऑल हम देखें कि 2026 के अंत तक हम देखें तो फ्लिपकार्ट का जो आईपीओ है वो आने वाला है, राइट। उन्होंने बैंकर को भी अपॉइंटमेंट कर दिया है, देख पा रहे होंगे गोल्डमैन सैच है, मॉर्गन स्टैनली है, कोटक महिंद्रा कैपिटल से, तो उनसे उनकी बातचीत चल रही है। ओवरऑल हम देखें तो ओवरऑल हम देखें कि भाई फ्लिपकार्ट है वो अपना जो आईपीओ है वो लाने वाला है। फिर हम बात करें तेलंगाना रेल सिस्टम्स की, तो भाई उन्होंने जॉइंट वेंचर स्थापित किया हुआ है बीएचईएल के साथ में कि भाई जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है तो उसके मेंटेनेंस के लिए उन्होंने ये जॉइंट वेंचर है वो स्थापित किया हुआ है। फिर हम बात करें साउथ इंडियन बैंक की, तो भाई उन्होंने अपॉइंटमेंट किया हुआ है एक्स आरबीआई ईडी जोस कटोर एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन के तौर पर उन्होंने अपॉइंटमेंट किया हुआ है। फिर हम बात करें ड्रैगिंग कॉरपोरेशन की, तो भाई उनका आम है कि उनका जो टर्नओवर है वो डबल हो जाएगा, देख पा रहे होंगे 3,000 करोड़ रुपीज़ तक हो जाएगा, ऐसा उनका सीईओ का कहना है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें फोर्स मोटर और गुडफ्रे फिलिप्स की, तो भाई वो लोग 1 अप्रैल से फ्यूचर एंड ऑप्शंस लिस्ट में ज्वाइन होने वाले हैं, राइट, 1 अप्रैल से हम देखें तो, राइट। फिर हम बात करें वैकरण जी की, तो भाई उन्होंने पार्टनरशिप की हुए बजाज जनरल इंश्योरेंस के साथ में फॉर हेल्थ, मोटर, होम एंड ट्रैवल पॉलिसीज़ के लिए ओवरऑल हम देखें तो भाई उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है। फिर हम बात करें उर्गो कैपिटल की, तो भाई उन्होंने अप्रूवल किया हुआ है कि वो लोग 205 करोड़ रुपीज़ का बॉन्ड के जरिए फंड है वो रेस करने वाले हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा।
फिर हम बात करें कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी उन्होंने स्टेक है वो सेल किया हुआ है। 30.99% उनका जो स्टेक था इन्फिना फाइनेंस में, तो उन्होंने ये स्टेक है वो सेल किया हुआ है। उसके वर्थ की बात करें तो देख पा रहे होंगे 12,939 करोड़ रुपीज़ का उनका वर्थ था इस स्टेक का, तो उन्होंने ये सेल किया हुआ है। ओवरऑल हम देखें कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो 31 मार्च 2026 तक ये जो ट्रांजेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। ओवरऑल हम देखें तो INS तारागिरी है, तो उसको लेटेस्ट ब्रह्मोस मिसाइल के साथ में इक्विप किया जाएगा। और ओवरऑल हम देखें कि वो हम बात करें इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगी 3 अप्रैल 2026 को, देख पा रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।